टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ट्रंप की ईरान को फिर से धमकी, ईरान तुरंत समझौते पर लौटे, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। समझौता नहीं किया तो फिर से हमला करेंगे, यानी वही सवाल जो अभी हम पूछ भी रहे थे कि क्या यह दबाव बनाने की कोशिश है ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि जब इजराइल ने भी 8-9 दिन पहले हमला किया था ईरान पर, तब ट्रंप ने तारीफ की थी इजराइल की, और ट्रंप ने बोला था कि हमने पूरा 60 दिन का वक्त दिया ईरान को, 2 महीने का वक्त दिया, लेकिन जब ईरान नहीं माना अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, तब इसके बाद 61वें दिन, ठीक 61वें दिन इजराइल ने हमला कर दिया। और जो हमला था वो आपको याद होगा, फर्स्ट अटैक वाज ऑन नतांज एंड इस्फहान। और अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। तो ये देखिए, एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, एक तरफ आप देख पा रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। तस्वीरों के जरिए आप देखिए फोर्डो न्यूक्लियर साइट, जिससे आग और धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें तो ये बता रही है कि यहां पर बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन ईरानी मीडिया इस बात का दावा कर रहा है कि नुकसान बहुत कम हुआ है। जो असल जहां पर फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर जो उसका मेन सेंटर है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जो एंट्री और एग्जिट है उसे नुकसान पहुंचा है, ये ईरानी मीडिया का दावा है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के बाद एक बार फिर से ईरान को धमका दिया है कि अब भी वक्त है, समझौता कर लो, यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम जो चल रहा है उसको पूरी तरह से खत्म कर दो, नहीं तो इसके बाद और बड़े हमले किए जाएंगे। और देखिए, अब मुझे जानकारी पीसीआर से ये मिल रही है, मेजर जनरल सुधाकर सर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की सुबह वो खबर लेकर आए जो शायद से दुनिया ने सोचा नहीं था, जो दुनिया चाहती नहीं थी कि ऐसा होना चाहिए। अमेरिका की एंट्री हो जाएगी तो पूरी दुनिया में एक बड़ा सर्वनाश भी हो सकता है। आप कैसे देखेंगे सर इस खबर को? नमस्कार करुणा, अगर ये सवाल मेरे लिए है। बिल्कुल सर, सुधाकर सर आप ही को मैंने सवाल किया। हाँ, मैं तो अभी आया हूँ 5-7 दिन पहले ये सारे जगह, और उनके साथ जो थोड़ा बहुत तो ये था, तो मेरा विचार ये है कि ये तो बहुत भयानक स्थिति में चला जाएगा, हाथ से बाहर निकल जाएगा। अभी अगर अमेरिका जोड़ गया है, आप मान के चलिए काफी दिनों से रशिया की रडार्स ईरान में लगे हुए थे, काफी दिनों से चाइना के जो वेसल्स हैं वो पर्शियन गल्फ में आ रखे हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो 12,000-15,000 किलोमीटर के रेंज, जो कि ईरान के पास नहीं है, वो आके पहुंच चुके हैं। 2 स्पाई वेसल चाइना के पर्शियन गल्फ में है। ये स्पेस में उनकी काबिलियत बहुत मतलब स्पेसिफिक, मतलब प्रिसाइज टारगेट, कहाँ से बॉम्ब या एयरक्राफ्ट आ रहा है, मिसाइल लॉन्च हो रही है, क्या उसका ट्रैजेक्टरी है, कहाँ आके हिट करेगा, ये एडवांस इंफॉर्मेशन ईरान को दे सकते हैं। तो ये जो खबर आज जो आप ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है कि यूएस ने ज्वाइन किया है, इसके बारे में चाइना को पता था, रशिया को भी मालूम है। ये कल की बात है, प्यूटिन ने नेतान्याहू से बात करके उन्होंने बताया था कि उनके 2 न्यूक्लियर रिएक्टर में रशिया के करीब 200-250 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। भाई देख लेना, उनके ऊपर कुछ जैसे ना हो। तो नेतान्याहू ने उनको एश्योरेंस दिया कि अरे बाबा नहीं, हम उनके ऊपर कुछ नहीं करेंगे। इसी तरह कुछ समय के बाद उन्होंने ये भी बताया कि ये सोचना भी मत कि सत्ता पलटने का कोई तुम्हारे दिमाग में नहीं होना चाहिए कि नहीं बाबा, सत्ता पलटने वाला भी इरादा नहीं है हमारा। कुछ समय के बाद चाइना के प्रेसिडेंट का कॉल का मेरे पास मैसेज आया है। अब कहाँ तक सच मैं कह नहीं सकता हूँ, अभी तो हम रिटायर्ड स्थिति में हैं। चाइना के प्रेसिडेंट ने उनको कॉल करके बताया कि स्टॉप दिस वॉर, और उन्होंने यहाँ तक बोला है द वर्ल्ड कैन मूव फॉरवर्ड विदाउट अमेरिका। और उसी के बाद ये आज सुबह की खबर है, ये प्यूटिन का मैसेज आ रहा है उनके लिए, ट्रंप इज अ बिजनेसमैन, ही मस्ट नो हाउ टू हैंडल थिंग्स विद डिप्लोमेसी। इफ ही हैज डिसाइडेड टू गो फॉर वॉर, वेल विल टेक ए कॉल। तो इसका मतलब क्या है? आप दुनिया के 2 विश्व पार है, चाइना और रशिया, इस किस्म की कन्वर्सेशन, इस किस्म की तैयारियां, 5 जहाज होते हैं इनके, चाइना के ट्रेडिशनल इंडियन ओशन रीजन में, एक बे बंगाल, एक मालदीव्स में, एक होता है मॉरिशियस, एक सेशेल्स, एक होता है वो रेड सी के आसपास जिबूती वाला जो है। 5 खबर के मुताबिक 5 की जगह 9 हो गया, 9।
यानी सुधाकर सर, अभी अमेरिका के लिए सोचना भी बेमानी है। जो अब शांति की बात और एक बार फिर से वार्ता में लौटने की बात, डिप्लोमेसी की बात कर रहा है कि उसने हमला कर दिया, उसने ईरान पर बारूद बरसा दिया और ईरान अब कुछ नहीं करेगा।